स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज वीडियो नंबर 14 पढ़ेंगे, हाई स्कूल का वृत्तों का क्षेत्रफल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का प्रश्नावली 12.3 12.3 चल रहा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल आपके वीडियो में पार्ट नंबर 13 में हम लोग ने पार्ट नंबर 13 में हम लोग ने पढ़े थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था। तो दोस्तों हम इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमारी तरफ से, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं। मैंने अब क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम लोग को पहला पार्ट बोला गया था कि आंतरिक दूरी दिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइन में लिखा हुआ था आंतरिक चली गई टोटल दूरी बताइए। ठीक है, चित्र ऐसा कुछ बना हुआ था। ठीक है, आपका ऐसा यहाँ से आपका अर्धवृत्ताकार था दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोग ने नहीं पकड़ पाया होगा मेरी गलती को, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहां पर। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक सबसे होती है तो हमसे भी हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसको मैं कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई थी 106 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना पड़ता। अगर 106 सेंटीमीटर ए बी है तो 106 सेंटीमीटर ए बी है। ठीक है दोस्तों, बस मेरी गलती यह है कि जब आपसे बोल रहा था कि आंतरिक दूरी बताइए, कुल पथ पर इस पथ पर चली गई आंतरिक दूरी बताइए, तो यहाँ से मतलब अंदर वाले पथ की बात कर रहा दोस्तों। यहाँ की दूरी बोल रहा था निकालने को। यहाँ की दूरी मैंने निकाला है 2308/7 सेंटीमीटर। लगभग मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना था लगभग। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने सिर्फ आपसे यहाँ पर ये बोल दिया था लास्ट टाइम, उस समय मैंने ये बोल दिया था, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने बोला था कि यहाँ से बाहर वाली चली गई दूरी और अंदर वाली चली गई दूरी बराबर होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। दोस्तों इतनी गलती थी, बराबर नहीं होते। मैं जब लास्ट में शाम को इवनिंग के समय मैंने देखा ये चीजें। ठीक है, ये जो हमने वर्ड बोला था कि अंदर वाली दूरी बाहर वाली दूरी दोनों बराबर होंगे, मतलब कि जितनी दूरी आपका ये अंदर की आ रही है उतनी ही दूरी क्या होगी बाहर की आएगी। तो ये दोस्तों इतनी गलती थी, तो इसको आप वहां पर नेगलेक्ट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सही है, आंसर एरिया भी निकालना था, एरिया भी सही आया था, सब कुछ सही था। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर साइड में समझाया था कि मतलब बाहर की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी क्या होगी अंदर की होगी, ये बात गलत थी मेरी। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए और ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ठीक है, मतलब एक आपका क्या वो बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका ओ है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र है। ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है। तो मैं ए से बी ए मान लेता हूँ दोस्तों। ए बी ए क्या है, ये आपका एक वृत्त का व्यास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं इसको सी और डी मान लेता हूँ। ये भी क्या है, ये भी वृत्त का व्यास है। बात समझ में आ गई। चलिएगा, तथा ओडी, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। तो देखिएगा डी यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ओडी आप वृत्त ये बनाए छोटे वाला, तो डी यहाँ पे होगा, तभी तो ओडी क्या होगा इस छोटे वाले वृत्त का व्यास होगा। अगर डी इधर है तो सी इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी, ठीक है, डीसी क्या है पूरे बड़े वाले वृत्त का व्यास है। ओडी क्या है छोटे वाले वृत्त का व्यास है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओ ए कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ दोस्तों 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ए तक की दूरी कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैंने कहा था कि अगर आपका एक वृत्त है, वृत्त के सेंटर से एक लाइन खींचोगे वृत्त के एक बिंदु पर, तो ये क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये एक्स है तो इसका मतलब कि ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, ए भी एक्स हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं ए बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेंटर के केंद्र से एक लाइन आप खींच रहे हो तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। अगर मैं बोलूं सर इधर से मैं एक लाइन खींचूं तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। इसका मतलब जो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ओ ए, जो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ओ ए, वो आपका ओ सी भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
और ओडी भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं ही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको मार्क किया है लाइनिंग के द्वारा, ब्लू कलर के लाइनिंग से मैंने ड्रॉ किया है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब जो लाइनिंग ड्रॉ हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट और ये जो बचा हुआ है, जो ऊपर बचा हुआ है, तो मतलब इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले पूरा एरिया क्या है, एक सर्कल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूरा बना हुआ, अगर हम अंदर कुछ ध्यान न दें तो पूरा क्या है, गोलाकार एक वृत्त है, तो वृत्त का एरिया निकाल लेंगे। वृत्त का एरिया मतलब पूरा हमारा लैंड को किस शेप में, वृत्त के शेप में, तो वृत्त का एरिया निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वृत्त के लिए, वृत्त के लिए, ठीक है, वृत्त के लिए। ठीक है, अब देखिए वृत्त के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू। ठीक है, पूरे बड़े वाले वृत्त की बात कर रहे थे, बड़े वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो त्रिज्या आपको देखो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 काट दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, ठीक है, अभी हमने पूरे वृत्त का निकाल लिया है। अब ये हमने क्वेश्चन 1 कर देना है। ये हमारा टोटल लैंड आ गया है, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो टोटल है। अब इस टोटल लैंड में हमने क्या क्या बनवा लिया है, क्या क्या नहीं बनवाया है। तो बनवा क्या लिया, एक त्रिभुज बनवाया है। देखो एक त्रिभुज का पूरा मकान बन गया है दोस्तों। एक आपका क्या बन गया है, ये सर्कल का मकान बन गया है। तो दो एरिया तो व्यस्त हो गए हैं, दो एरिया तो यहाँ पर तो बन चुका है। ठीक है, तो इसका पहले एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, ये दोनों बन चुके हैं। जब एरिया आ जाएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे तो खाली वाली एरिया आ जाएगा, मतलब जो डार्क किए हुए हैं। समझ में आ गया। तो ये टोटल हमारी इतनी जमीनें थी। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को प्लॉट के बेस पर लेकर चल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये पूरा मान लो जमीन है अपनी। ठीक है, कितना 100, क्योंकि एरिया पूछ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें हमने 2 मकान बनवा लिए, एक ट्रायंगल शेप में, एक सर्कल शेप में। तो पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए 90 डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिएगा, 1/2 आधार कितनी है, ए बी है, तो ए बी लिखो यहाँ पर। ऊंचाई कितनी है, ओसी है, तो ओसी लिख दो। अब यहाँ पे वैल्यू रखो 1/2। ए बी की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, ए बी की, ए से बी, तो बताओ ए से ओ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ओ से बी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 को 7 में ऐड कर दोगे तो ए बी निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ए बी की। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ओ सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कितना आएगा, 2 से जब इसको काटोगे तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। मतलब कि हम 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम मकान बनवा चुके हैं। टोटल हमारे पास कितना प्लॉट था, इतना था, इतने में से ये बनवा चुके हैं। तो ये आपको पता है कि बनवा चुके हैं, तो ये माइनस होगा। ठीक है, अभी और बनवाए हैं, क्या बनवाए, सर्कल बनवाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए। ठीक है, अब छोटे वृत्त आपका देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ये डार्क डार्क हमने बना दिया है। ठीक है, तो O से D दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त के लिए O से D क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास हो जाएगा। छोटे वृत्त के लिए O से D जो लेंथ है वो आपकी व्यास हो जाएगी। तो यहाँ पर छोटे वृत्त के लिए व्यास कितनी दी हुई दोस्तों, व्यास कितनी दी हुई है, 7/7 दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों,
त्रिज्या आपके 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको जब छोटे वृत्त की त्रिज्या, जब छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया आपने, भाई इसको सेंटर मानोगे पूरा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, इसको ओ डैश मान सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो देखिएगा क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 7/2 दो बार लिख दिए, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 से 7 काट दोगे दोस्तों, 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 सत्ते 77/2 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरे पास स्टार्टिंग में कितना प्लॉट था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने प्लॉट खरीदा था। अब हम बोल रहे कि कितने मकान बनवाए हैं, 2 मकान बनवाए हैं, एक ट्रायंगल शेप में एक सर्कल शेप में। तो हम क्या करेंगे, हम बोल दें आपसे कि कुल कितने एरिया में मकान बनवा चुकी हो तो ये बताओ। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बना हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। लिखा हुआ कुल बना हुआ क्षेत्रफल मतलब किस शेप में बना हो, एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, एक सर्कल शेप में बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको निकाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता था कि छाया के भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का फिर ब्रैकेट लगाते इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वहां से आंसर आ जाता है। लेकिन मैं आपको वहां डाउट क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं कि हमने कुल हमारा प्लॉट कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने उस प्लॉट के अंदर 2 मकान बनाए हैं, एक ट्रायंगल में एक आपका क्या हो जाएगा सर्कल में। तो हमने कहा कि कुल बना हुआ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ट्रायंगल प्लस सर्कल हो जाएगा। तो ट्रायंगल का कितना दिया हुआ है 49, और इसको आप आगे भी लिख सकते हो 77 का आधा। अगर आपको 77 का आधा निकाल पा रहे तो आप 76 का आधा निकाल सकते हो, शायद 38 होगा। ठीक है, 8 8 16 3 3 38 होगा और 0.5 लगा दोगे तो ये आ गया आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो कितना आएगा यहाँ पर 38.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा बना हुआ क्षेत्रफल है, इतना हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखो 49.0 लिखो, 38.5 लिखोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 17 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, कितना आएगा 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप पहले नोट करो उसको, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। तो समझ में आ गया, अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपने इन दोनों का एरिया निकाल लिया है, त्रिभुज और सर्कल का कुल एरिया निकाल लिया है। तो ये दोनों तो मकान बन चुके हैं। अब कुल में से इतना जब माइनस कर दोगे तो बाकी का एरिया आ जाएगा, मतलब छायांकित भाग का एरिया आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ दोस्तों, बाकी उम्मीद करते कि आपको नोट कर लिया होगा। इसको मिटा दो, चलिएगा यहाँ पे ये मैंने मिटा दिया है। तो अब यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है 154 है दोस्तों, 154 है। इसमें से कितना माइनस करना है, इतना माइनस करना है। क्यों करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमसे बोल रहा ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो टोटल में से इन दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है 87.5 है। अब इसको माइनस करने के लिए क्या करोगे 154 लिखो, 0.0 लगा दो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट के 5 इधर आ जाएगा और 7 और 8 इधर आ जाएगा। माइनस करना है तो कैरी लोगे 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर 3 बचा। फिर कैरी लोगे 13 में से 7 माइनस करोगे 6 आएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना बचा 4, फिर कैरी लोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर देख लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है 6.6 मतलब सॉरी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ चुका है दोस्तों। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने में सफल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्तों तो एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ के साथ लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और एक चीज और है आपको, अगर आप इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको उतारिए।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 9 वाला क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और हमने पूरा उसको समझा दिया और हमने कर लिया उसको। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक आपका क्या है समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये जो ए बी सी देख रहे हो, जो आप ए बी सी त्रिभुज देख रहे हो, ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज बोल देगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके जो कोण होंगे इसके कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 60 हो जाएगा। तीनों कोण कितने डिग्री हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे। और तीनों की जो भुजा होगी दोस्तों, जो भुजा होगी बराबर होगी। अब यहाँ पर भुजा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल यहाँ पर गिवन है, कितना है आपका? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? मतलब यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ा नहीं, जो हमारे पास पहली लाइन दिया था उसको मैंने पढ़ के यहाँ पर आपको समझाया कि जो ये त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जब आप 3x बराबर 180 लिखोगे तो एक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये बताइए समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? कई बार हमने आपको बताया और ये भी आपको बताया, जब हम लोग त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिफाइन करेंगे सारे त्रिभुज के जितने भी एरिया होते हैं उसको सारी चीज डिफाइन करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया को भी हम डिफाइन करके आपको बताएंगे कि हाँ √3/4 ए स्क्वायर कैसे आता है दोस्तों। ठीक है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर लेंगे, पर ये चैप्टर खत्म होने जाने दीजिए, खत्म होने के कगार पे है, लास्ट चैप्टर चल रहा है और शायद 3 या 4 5 क्वेश्चन जो भी हैं बचे हुए अभी भी। ठीक है, तो दोस्तों जब खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर को, बता दूंगा आपको। पहले यहाँ देखिए √3/4 ए स्क्वायर दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो बोलोगे सर 17,320.5 है। बात सही है? ठीक है, अब देखिएगा √3 की वैल्यू ऊपर देखिए ब्लू कलर से मैंने लिख दिया, पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है और √3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो √3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.73205 दिया हुआ है। ठीक है, 05 दिया ही है, ये आपका 0 है दोस्तों, ये पॉइंट भी 0 है। ठीक है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं दोस्तों, एक काम हम ये करते हैं कि पॉइंट अब रिमूव करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे दोस्तों तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? तो बोलोगे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं यहाँ से पॉइंट को रिमूव करूंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब कि आपका बढ़ जाएगा 2 2 4 1 5, मतलब 1 लाख इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? 5 0 बढ़ गए, 2 2 4 1 5 0 बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, इसको काट देते, 0 0 काट दो दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? 173205 और नीचे क्या बचा हुआ है? 4 मल्टीप्लाई 1 4 टाइम 0। ठीक है दोस्तों, ये चीज बची हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो 1,73,205 पढ़ेंगे, 1,73,205 पढ़ेंगे। इसको आप 10,000 पढ़ोगे और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यहाँ पर भी आपके कितना आ गया? 1,76,205, 1,76,205 ये भी आपका आगे है। ठीक है, देखिएगा 1,76,205, ठीक है, और 1,73,205 ये है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा है। नीचे क्या है आपके पास? 4 मल्टीप्लाई 10,000 10,000 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये दोनों यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है दोस्तों, इसको हम उधर लेकर जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ये आपका ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई
10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10,000 को मैं 100 गुणे 100 लिखूंगा, क्योंकि 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं 10,000 में। तो हम लोग यहाँ पर 100 इंटू 100 लिखेंगे, 100 इंटू 100 में भी तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने, 4 हैं, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बताइए यहाँ से अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 4 दो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 100 बाहर आ जाएगा। तो हम बताइए ए बराबर कितना आ गया, यहाँ दिख रहा है आपको, ए बराबर आ गया 200 सेंटीमीटर। मतलब कि समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई है। मतलब यहाँ से भुजा कितनी दी है, 200 सेंटीमीटर दिया है, तो दोस्तों ये भी क्या होगी, 200 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी क्या होगी, 200 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, तो हम वहां से भुजा निकाल ली हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये यहाँ तक काम हो गया है। हमको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ए बी और ए सी और बी सी की माप हमको पता चल गई कितनी आ गई है, 200 सेंटीमीटर आ गई है। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, ठीक है ये शीर्ष है, को केंद्र मानकर अब एक त्रिभुज, एक भुजा, एक वृत्त खींचना है। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात समझिएगा, यह बात समझना, प्रत्येक शीर्ष, भाई त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष को क्या किया गया, केंद्र माना गया है, और वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज की जो भुजा है वो केंद्र, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो। ठीक है, ये बोल रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा, देखिए त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, अगर पूरा कितना है, पूरा कितना 200 है, तो 100 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर आप एक वृत्त खींचोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्नानुसार, यहाँ पर आप बताओ कि जब आप वृत्त खींच लोगे, यहाँ पर जब बताओ आप जब वृत्त खींच लोगे तो त्रिज्या कितनी होगी, आप दिमाग लगा बताइए त्रिज्या कितनी होगी। तो बोलोगे सर जी 200 का आधा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। दोस्तों यहाँ से ये पूरी कितनी है, टोटल 200 है। अब ये 200 का आधा ले लोगे तो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। इसको मान के एक वृत्त खींचोगे। हमने क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की भुजा के आधे को, त्रिभुज की भुजा के आधे को आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये कितना जाएगा, 100 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ कितना जाएगा, 100 सेंटीमीटर ही होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बोलूँगा तो 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गया। अब देखिएगा इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि मैंने आपके यहाँ पर ब्लू कलर में नीले पेन से मैंने यहाँ पर डार्क करने की कोशिश किया है, मतलब ये उत्तुषा छायांकित उत्तुषा हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर ये क्षेत्रफल चाहिए तो इसका मतलब कि दोस्तों ये जो बाहर का जो सर्कल है इसका कोई काम नहीं है। अब अगर मैं इस सबको मिटा दूं, बाहर के पॉइंट को जो मैं मिटा रहा हूँ उसको, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको भी मिटा दूं मैं, इस वाले सर्कल को पूरा मैंने, पूरा नहीं आधा मिटाना है, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं एक ब्लैक पेन यूज करता हूँ। ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ हुई है दोस्तों, एक लाइन ये ड्रॉ हुई है और ये चाप लगा हुआ है। तो बताओ ये आपका क्या है, बताइए आपका। तो बोलोगे सर जी ये हमारा कुछ नजर आ रहा, लघु त्रिज्यखंड नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब कि लघु त्रिज्यखंड कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। टोटल लघु त्रिज्यखंड हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास त्रिभुज का एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात तो सही है कि हमारे पास जो प्लॉट है त्रिभुज शेप में है, टोटल एरिया कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस एरिया में, इस लैंड में, जमीन में मैंने 3 घर बनवाए जो कि एक लघु त्रिज्यखंड के शेप में है। ठीक है, तो बीच में थोड़ी सी जमीन बन गई, बच गई है, उस जमीन का एरिया निकालना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। मतलब एक त्रिज्यखंड, एक लघु, यहाँ पे लघु भी लिख दो, एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो सर जी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास कितने त्रिज्यखंड है, 3 है, तो 3 मैंने भी लिख दिया है, 3 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू रखो 3 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 3.14, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वही पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। और आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो बोलोगे सर जी 100 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको एक बार में काटो, इसको 6 बार में काट दो, इसको आप 3 1 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात तरीके समझ में आ गई। 1/2 आएगा, फाइनल बचेगा। और यहाँ पर एक काम करो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या होगा, आपको 100 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब 100 बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 100 का स्क्वायर, तो 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो ये बताओ 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। चलिएगा अब यहाँ पर 1/2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 314 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कितना बचा हुआ है 100 बचा हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब 2 से इसको काटोगे 314, तो कितना आएगा 157 आएगा। ये जो कोस्ट ये है, जो रिलेशनशिप है इस चैप्टर में 1/2 और 314, ये कई बार आ चुका है, 20 से 25 बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो मुझे याद भी हो गया कि 157 ही आएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे 314 को, तो 157 ही आएगा। तो हमारे पास दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसका हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। चलिएगा ये साफ कर दिया मैंने। चलिए दोस्तों, तो कितना आ गया है 157 मल्टीप्लाई 100 आ गए हैं, ठीक है। कितना अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि 157 को 1 से गुणा करेंगे 157 आ जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे पीछे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो कितना आया हुआ है, ठीक है, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ये आपका एरिया है, किसका है, तो बोलोगे सर जी 3 जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड जो 3 बन रहे हैं ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर, उसका लैंड का एरिया आ गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे छाया के तो भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, छाया के भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना होगा। तो हमने देखा है कि टोटल हमारे पास कितनी जमीन थी, 17,320.5 थी। कितना घर बनवा चुके हैं, तो 3 घर बनवाए हैं। किस शेप में बनवाए हैं, त्रिज्यखंड के शेप में बनवाए हैं। और त्रिज्यखंड का एरिया कितना घेरा हुआ है, तो बोलोगे 15,700 पॉइंट हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे 17,320.5 लिखो, यहाँ पे 15,700.0 लिखो, माइनस कर दो 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ तक 13/7 माइनस करोगे 6 आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी ये एरिया हमारे पास बचा हुआ है। मतलब छाया के भाग का एरिया क्षेत्रफल कितना आएगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है, देखिए नंबर यहाँ से, ठीक है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। तो चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है और हमने आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया। बस दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज, रोज आपको बोलते हैं कि आप सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि आप लोग जरूर एक न एक दिन सपोर्ट जरूर करेंगे अपने चैनल को। तो दोस्तों हम रोज बोलेंगे आप लोग से, और आप लोग ठीक है, आप सपोर्ट करिए ना करिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो आप इस चैनल में जुड़िए और अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि पूरा आपको देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी मैथ की बुक है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वृत्तों का क्षेत्रफल, आज वीडियो नंबर 14 है। तो सारे सवाल भी करवा रहे, एक सवाल भी मिस नहीं हो रहा है, और पूरा समझाने का प्रयास भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सारी लैंग्वेज आपके लिए हिंदी बोली जा रही है, ठीक दोस्तों। तो आप
जरूर इसको सपोर्ट करिए, यही हम चाहते हैं। और इस चैनल को आप आगे लेकर जाइए, क्योंकि ये आप ही यह संभव को संभव बना सकते हैं, तो आगे चैनल ही बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिए तो हम लोग बातें बहुत सारी हैं, बातें किसी दिन हम करेंगे आपसे, लेकिन अभी एक क्लास और पढ़ाना है। तो दोस्तों ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।